नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। हाजिर हूं देश का सवाल लेकर और इसमें जम्मू कश्मीर की हम करने जा रहे हैं बात, जहां पर आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन अब जारी है। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ और राजौरी से लेकर रियासी तक सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस उन पाकिस्तानी आतंकवादियों की तलाश कर रही है जो पाकिस्तानी सेना की मदद से घुसपैठ कर घाटी में दाखिल हुए हैं। कल सेना ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकवादी को मार गिराया, जबकि 2 से 3 आतंकवादी घने जंगलों में जा छिपे। उनकी तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन इस बीच ढेर किए गए आतंकवादी के पास जो हथियार मिले उससे साफ हो गया कि आतंकवादियों के मददगार चीन और पाकिस्तान हैं। आतंकवादी के पास टाइप 56 व एक असॉल्ट राइफल मिली है जो कि चीन में बनती है और पाकिस्तानी सेना इसका इस्तेमाल करती है। यानी साफ है कि हथियार आतंकवादियों को पाकिस्तानी सेना से मिले हैं या चीन ने हथियार मुहैया कराए। हालांकि अब सवाल है कि आतंक का इलाज आखिर क्या है और कैसे घाटी से इस आतंकवाद का सफाया होगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आतंक के अंत का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आतंक की कब्र खोदने का प्लान तैयार हो गया है। घातक कमांडो, सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हुआ। जवानों ने जंगलों को घेर लिया। जहां सरहद पार से घुसपैठ कर आए आतंकी बिल में छिपे हैं, उन्हें जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सेना ने सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। आज भी जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में सेना की तरफ से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुपवाड़ा के इस इलाके में हम इस समय मौजूद है। आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरह ये आतंकी इन्हीं घने जंगलों का सहारा लेकर फरार होते हैं और सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला किया जाता है और बाद में इन्हीं जंगलों के सहारे ये आतंकी जो है छुपने में कामयाब होते हैं। कुपवाड़ा से लेकर पुंछ तक, राजौरी से लेकर रियासी तक, डोडा से लेकर कुलगाम तक सेना आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है और इस बीच कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से जो कुछ मिला उससे चीनी साजिश भी सामने आई है। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से चीनी हथियार मिले हैं। आतंकवादी के पास से चीनी टाइप 56-1 असॉल्ट राइफल बरामद की गई। स्टील के बुलेट्स और पाकिस्तानी बैट का खंजर भी मिला है। आतंकी के पास से मिले इन चीनी हथियारों और सामान से साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों को हथियार चीन मुहैया करा रहा है। पाकिस्तानी सेना आतंकियों की घुसपैठ में मदद कर रही है। अब साफ तौर पर यह दिख रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान और चीन की आर्मी इन आतंकियों को मदद करती है कि किस तरह से आप जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ कर सकते हैं। जब भी इन आतंकियों को ढेर किया जाता है तो इन आतंकियों से आधुनिक हथियार बरामद होते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी यूज करती है। वही हथियार जो है चाइनीज मेड इन आतंकियों के कब्जे से रिकवर होते हैं। आतंक पर चीन और पाकिस्तान बेनकाब हो चुके हैं और अब आतंक के खिलाफ फाइनल एक्शन की तैयारी है। एक एक आतंकी को ढेर करने की रणनीति बन चुकी है, लेकिन इस बीच घाटी में आतंकी हमलों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। केंद्र सरकार के जो दावे थे, ये 370 हटने के बाद आतंक की घटना समाप्त हो जाएगी, नोटबंदी के बाद आतंकी और नक्सली समस्या समाप्त हो जाएगी, ये जो दावा कर रहे थे वो गलत साबित हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले को लेकर एक और सियासत तो दूसरी ओर एक्शन जारी है, लेकिन सवाल है कि आतंकिस्तान का तमगा पा चुके पाकिस्तान का इलाज क्या है। भारत कब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंक का दंश यूं ही झेलता रहेगा? हमारे वीर जवान कब तक ऐसे आतंकी हमलों में शहादत देते रहेंगे? क्या अब वक्त आ गया है कि जो भाषा पाकिस्तान को समझ में आती है उसी जबान में उसे जवाब दिया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखा आपने किस तरीके से और क्या तकनीक